आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो चीज़ केक की रेसिपी, जिसे बनाना जितना आसान है खाने में वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे हमें बेक नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही आसानी से कोई भी बना सकता है। जिसके घर में माइक्रोवेव या ओवन नहीं है वो भी आराम से इसे बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी ये केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता। स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो चीज़ केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बिस्किट का बेस बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पार्ले जी बिस्किट ले ली है, ये 150 ग्राम बिस्किट है। तो अब हमें इसे पीस लेना है। तो इसे पीसने के लिए आप चाहे तो मिक्सी का यूज़ कर सकते हैं या फिर चॉपर, हैंड मिक्सर, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप एक जिप लॉक पॉलीथीन में इन सारे बिस्किट्स को डाल करके बेलन से भी इसे पीस सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। बहुत ही बारीक चूरा इसका हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा अगर ये दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम इसका चूरा कर लेते हैं। तो हैंड ब्लेंडर में मैंने सारे बिस्किट डाल दिए हैं और अब इसका ढक्कन लगा करके हम इसे पीस लेंगे। तो चलिए अब इसे अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये बिस्किट्स यहाँ पे पिस गए हैं। ये देखिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर इनका नहीं तैयार किया है, हल्का सा ये दरदरा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 40 ग्राम बटर। तो ये बटर को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। आप इसमें मेल्ट करके ही बटर डालें, क्योंकि अगर हमारा बटर मेल्ट नहीं रहेगा तो वो अच्छे से बिस्किट में मिक्स नहीं होगा। तो अब हम इसे भी थोड़ी देर के लिए चला देंगे ताकि बटर और बिस्किट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग फॉर्म पैन है जो बेसिकली साइड से खुल जाता है और जिसकी वजह से चीज़ केक को डिमोल्ड करना बहुत ही आसान हो जाता है और इसका जो नीचे का पोर्शन है वो भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके का पैन है मेरे पास। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें बटर लगा लेंगे। तो इसमें चारों तरफ हम अच्छे से बटर लगा लेंगे जिससे चीज़ केक आसानी से डिमोल्ड हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें बटर लगा लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का पैन नहीं है तो आप नॉर्मल केक टिन में ले सकते हैं, पर आप उसमें अच्छे से बटर पेपर लगा दीजिए जिससे उसे आसानी से हम निकाल सकें। तो अब ये जो बिस्किट का चूरा है ये सारा का सारा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बिस्किट और बटर यहाँ पे मिक्स हो गया है और अब हम इसे बहुत ही आराम से बराबर से चलाते हुए इसका एक बेस तैयार कर लेंगे। तो चारों तरफ इसे आप एक बराबर लेयर में फैला दीजिए और उसके बाद आप किसी एक स्पून की सहायता से या फिर ऐसे फ्लैट सरफेस वाली कटोरी की सहायता से खूब तेज़ी से दबाते हुए इसे चारों तरफ अच्छे से बैठा दीजिए, जिससे ये जो हमारा बेस है ये अच्छे से बैठ जाए और जब हम इसे बाहर निकालें तो ये टूटे ना। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे अच्छे से बैठा दीजिए। ये यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छे से ये नीचे बॉटम में बैठ गया है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ये जो चीज़ है, ये जो बेस है, ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो जब तक बिस्किट का बेस सेट हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो अब हम बनाएंगे मैंगो प्यूरी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पैन चढ़ा दिया है गैस पे और अब हम इसमें डाल देंगे 300 ग्राम मैंगो पल्प। तो ये मैंगो को मैंने छिल करके मिक्सी में अच्छे से महीन पीस लिया है और अब हम इसे डाल देंगे पैन में। तो ये देखिए, सारा का सारा इसमें ऐसे डाल दीजिए और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। तो आप चाहें तो 3 टेबल स्पून खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं। मेरे पास पिसी हुई चीनी भी थी तो मैंने पिसी हुई चीनी ही डाल दी है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। और जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस और फ्लेम को हमें यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है और तब तक हमें इसे पकाना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो चलिए इसे पका लेते हैं। तो ये देखिए, मैंगो पल्प हमारा यहाँ पे अच्छे से उबलने लगा है। तो अब हम इसे बुझा देंगे और बुझाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और इसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसे साइड रख देते हैं और बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप गरम दूध और अब हम इसमें डाल देंगे 10 ग्राम आगर आगर पाउडर। तो फ्रेंड्स, आगर आगर पाउडर एक तरह का वेज जेलेटिन होता है जो कि जेली वगैरह जमाने के काम आता है। तो हम यहाँ पे नो बेक चीज़ केक बना रहे हैं तो इसलिए हमें उसमें आगर आगर पाउडर डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पाउडर नहीं रहेगा तो हमारा चीज़ केक होल्ड नहीं करेगा और डिमोल्ड करते हुए वो बिल्कुल बिखर जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें रेशियो का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी हम कोई केक वगैरह बनाते हैं तो
मेजरमेंट का हमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए आप अगर सही रेशियो में डालेंगे सारी चीज़ें तो आपका भी केक कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये अगर पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इसे साइड कर देते हैं और बाकी का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम क्रीम चीज़ ले ली है, क्योंकि ये चीज़ केक है तो क्रीम चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में या फिर ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें और ये बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो ये मैं अच्छे से इसे मिक्स कर ले रही हूँ और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दे रही हूँ 50 ग्राम दही। ये घर का जमा हुआ दही है, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम पिसी हुई चीनी। तो आप पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करें, उसे मिक्स करने में आसानी होता है। और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे एक हैंड ब्लेंडर की सहायता से थोड़ा सा फेंट लेंगे जिससे ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। तो चलिए अब हम अपना हैंड ब्लेंडर इसमें चला देते हैं। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे विस्कर से भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो 1 से 1.5 मिनट हो गया मुझे इसे ब्लेंड करते हुए। तो अब हमने जो मैंगो की प्यूरी बनाई थी वो इसमें डाल देंगे। तो इसमें से मैं 150 ग्राम प्यूरी इसमें डाल दूंगी और बाकी की प्यूरी हम रख देंगे मैंगो जेली बनाने के लिए। तो चलिए इसे साइड कर देते हैं और इस प्यूरी को भी हम बाकी के मिक्सचर के साथ अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। मैंगो की प्यूरी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हमने जो अपना आगर आगर पाउडर दूध में डाल के रखा था वो अच्छे से चला करके इसमें डाल देंगे। दूध यहाँ पे हल्का सा ठंडा हो गया है तो इन सब को हम फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने फेंट दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप विपिंग क्रीम। अगर आपके पास हैवी क्रीम है तो आप वो भी 1 कप डाल सकते हैं, पर मेरे पास विपिंग क्रीम थी तो मैं ये डाल दे रही हूँ। और इसे भी हम साथ ही में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो इस बार हम कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसे ब्लेंड करेंगे जिससे ये हल्का सा फ्लफ़ी हो जाए। तो ये देखिए यह मिक्सचर हमारा यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम अपने केक टिन में से पोर कर देते हैं। तो केक टिन को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, इसका बेस बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके ऊपर ये क्रीम चीज़ वाला मिक्सचर पोर कर देंगे। तो सारा का सारा मिक्सचर मैं डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ पे मैंगो फ्लेवर का बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी किसी भी फ्लेवर का बना सकते हैं, बस उसी फ्लेवर की आप इसमें प्योरी डाल दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये तैयार हो गया है। तो अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर जम जाए और फिर हम इसके ऊपर मैंगो जेली डालेंगे। तो मैं यहाँ इसे एल्यूमिनियम के फॉयल से कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो आप किसी भी प्लेट से ढक करके इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो चलिए अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं और 2 घंटे बाद फिर इसे चेक करते हैं। तो मैंगो जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1/4 कप गर्म पानी और अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच आगर आगर पाउडर। तो इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमने जो मैंगो की प्यूरी हमारी बचा के रखी थी उसमें ये आगर आगर पाउडर डाल देंगे। तो ये मैंगो की प्यूरी लगभग 120 ग्राम है। तो 120 ग्राम मैंगो की प्यूरी में हम सारा आगर आगर पाउडर का मिक्सचर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तभी इसकी जेली बराबर से जम पाएगी। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब हम अपना आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो चीज़ केक को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, 2 घंटे हो गए थे। तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत ही अच्छे से ये यहाँ पे सेट हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने यहाँ पे मैंगो जेली का मिक्सचर बनाया है। तो पूरे चीज़ केक पे हम इसे अच्छे से फैला देंगे। फ्रेंड्स ये एकदम फ्रेश मैंगो का बना हुआ है तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप जिस भी फ्लेवर का इसे बनाना चाहें उस फ्लेवर की जेली बना करके आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये यमी टेस्टी लग रहा है देखने में। तो अब हम इसे फिर से फॉयल से कवर करके कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। हो सके तो आप इसे पूरी तरीके से ओवरनाइट रख दीजिए जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अब हम इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देते हैं और कल इसे निकाल करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तो फ्रेंड्स मैंने चीज़ केक को फ्रिज से बाहर निकाल लिया, इसे ओवरनाइट मैंने फ्रिज में रखा था। तो चलिए अभी इसका फॉयल निकाल करके चेक कर लेते हैं।
वाओ, बहुत ही अच्छे से ये जम चुका है। तो अभी इसे कम से कम 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा किनारों को छोड़ दे और आराम से डिमोल्ड हो सके। पर अगर आप इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप एक गर्म टॉवल पानी से भिगा करके इसके किनारे ऐसे लगा दीजिए, जिससे भी ये आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। तो मैंने इसे 1 मिनट ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। तो चलिए अब इसे आराम से डिमोल्ड कर लेते हैं। तो बहुत ही सावधानी से हमें इसे खोलना है, आराम से, और ये धीरे धीरे करके हम इसे उठा लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी ये देखने में लग रहा है, और वाओ, बहुत ही अच्छे से ये निकल गया है। तो चलिए अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और टेस्टी सा हमारा मैंगो चीज़ केक बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। आसान ये बहुत ही है ज़्यादा बनाने में। कभी कभी इंग्रेडिएंट्स ऐसा लगता है कि हमें मार्केट में नहीं मिल पाएंगे, तो आप उन्हें आराम से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने पहले भी बहुत सारी केक और कप केक की रेसिपीज़ के साथ शेयर की है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां भी जाके ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं फिर कुछ नई यमी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।